हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंतजार की घड़ी अब खत्म हुआ। यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का 17th यानी 17वां नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो चुका। यह कल जारी हुआ है यानी 23 सितंबर को। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये जारी हो चुका 23 सितंबर 2024 को। अब इस बीपीएससी का 17th अधिसूचना में क्या क्या है, कितने पोस्ट है, क्या क्या कैटेगरी है, कैसे एग्जाम होते हैं, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ अभी हम ब्रीफ में डिस्कस आप लोग के साथ करेंगे। इसके अलावा मैं एक सीरीज भी चला रहा हूँ बीपीएससी का, नॉर्मली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और पॉलिटी का कुछ चला है। तो अब इस सीरीज को भी मैं कंटिन्यू करूँगा और यह एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ अगर इसका तैयारी करेंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों? चूंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा आया। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने ऑफिशियली यानी कल ऑफिशियली रूप से 17th कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया 23 सितंबर 2024 का। क्लियर? इसमें 1900 यानी 1957 वैकेंसी है, यानी 1957 वैकेंसी है, जो सेवरल सिविल सर्विस पोजीशन के लिए। इसका स्टार्ट एप्लीकेशन कब से शुरू कर सकते हैं? 28 सितंबर 2024 से। यह बंद हो जाएगा 18 अक्टूबर 2024, यानी दोनों के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? एप्लीकेशन मोड केवल ऑनलाइन होगा, यानी ऑफलाइन जाके आप जमा नहीं कर सकते, यानी ऑनलाइन होगा, जो कि इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करके और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, किसका? 17th बीपीएससी का। क्लियर? इसके बाद अगर वैकेंसी की बात करें रिजर्वेशन की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 799 पोस्ट है ना, जो जनरल वगैरह बोलते हैं। वुमेन के लिए 704 पोस्ट है, सॉरी 604 यानी 604 पोस्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा जो भी फ्रीडम फाइटर है, उनके ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, नाती नतनी के लिए 34 पोस्ट है। क्लियर? इसके अलावा हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 66 पोस्ट है दिया। क्लियर? अब इसके अलावा इस पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि सब डिविजनल ऑफिसर और सीनियर डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम का पोस्ट कितना है? 200 है। इसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी का पोस्ट 136 है। देखिए पोस्ट। स्टेट टैक्स कमिश्नर 168, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर 393 यानी 393, रेवेन्यू ऑफिसर 287 287, सप्लाई इंस्पेक्टर 233, ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर 125 125 और वेरियस डिपार्टमेंट में 174 एंड 213 यानी 213 पोस्ट है। यह मेन पोस्ट है अभी इस वैकेंसी में रिलीज हुआ है। कब रिलीज हुआ? कल रिलीज हुआ है। क्लियर? अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता क्या है, एज लिमिट क्या है। सबसे पहला है कि कोई भी अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो उसको ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी भी डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं कि इसी डिसिप्लिन से ही करना है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो भी कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी इस ग्रेजुएशन यह मैंडेटरी है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के 20 से 37 साल का होना चाहिए, यानी 20 से कम नहीं होना चाहिए, 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका डेट क्या है, कट ऑफ डेट, जिस पे डेट पे जोड़ा जाएगा 1 अगस्त 2024 को। यानी कोई होगा 1 अगस्त 2024 तक, अगर 20 साल तक हो गए हैं तो वो दे सकते हैं, अगर 37 साल से तक हुए हैं तो दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी वुमेन पीडब्ल्यूए जो विकलांगता कैंडिडेट हैं उनको बीपीएससी रूल के तहत एज में छूट है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस होना, इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन को जो और कोई कैंडिडेट जो बिहार से बाहर के हैं, यानी बिहार स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको 600 रुपया फी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 150 रुपया फीस है। क्लियर? और ये सारे काम फी वगैरह सारे ऑनलाइन बीपीएससी पोर्टल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से उनको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीपीएससी के ऑफिस में जाके जमा कराए। क्लियर?
अब आते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। 3 स्टेज में होगा, सबको पता होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस रिटेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। और इसके बाद भी, इंटरव्यू वगैरह के बाद भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। क्लियर। अब एक एक करके देखते हैं। अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का देखें, प्रीलिमिनरी एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो यह जनरल स्टडी का होगा, आपको पता है, इस पे मैं सीरीज भी चलाया। और मल्टीपल चॉइस हो गया, यानी मल्टीपल चॉइस, बहु विकल्प रहेंगे उसमें। और यह स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, यानी इसमें पास करना जरूरी है, लेकिन इसका नंबर वगैरह आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। 2 घंटे के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, है ना। और निगेटिव मार्क हो गया 1/3, यानी अगर आप 3 गलती कर देते हैं तो 1 सही आपका गायब हो जाएगा, है ना। अब इसमें 150 में से क्वालिफाइंग क्या है, जनरल कैटेगरी को कम से कम 40% लाने पड़ेंगे। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास को, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया, या 36 होना चाहिए, 36.5% लाने पड़ेंगे। किनको? बैकवर्ड क्लास के लिए। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए, यानी ईबीसी, चूंकि यहाँ ये चलता है आपको बिहार में, 34%, 34% और 32% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वोमन और डिसेबल्ड कैंडिडेट को लाने होंगे, है ना। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। किसका? पीटी एग्जामिनेशन। पीटी एग्जामिनेशन का बड़ा अच्छा मैंने स्टडी बताया था कि एक तरफ आप रख दीजिए जितने भी ट्रेडिशनल सिलेबस, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, ये सारे नॉर्मल हो गए और आपको स्टेट से रिलेटेड हो गए। दूसरे तरफ जो होता वेरी वेरी डायनेमिक है, वह करेंट अफेयर्स हो गया। और अभी आजकल मैं खुद देखा हूँ सारे क्वेश्चंस पेपर, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है और एक रीजनिंग। ये 3 चीज जो है ना नॉर्मली सिलेक्शन कराता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही एक डायनेमिक है, बाकी तो ये सारे रट लेते हैं, ये सारे रटे हुए रहते हैं। यह डायनेमिक है, यही सिलेक्शन कराता है। तो इसके लिए मैंने टेक्नोलॉजी के लिए एक सीरीज चला दिया हूँ। मुझे लगता है कि 15-16 सीरीज उसमें हो गए होंगे। और करेंट अफेयर्स का भी मैं पॉलिटी से शुरू किया हूँ, सबको धीरे धीरे कर दूंगा। और रीजनिंग के लिए तो ये आप फॉलो कीजिए, आपका पीटी आराम से हो जाएगा। चलिए अब आते हैं मेंस के लिए। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें देखिए जनरल हिंदी होता है, जिसका कोड 1 होता है। तो उसमें लिखा होगा, जब आप एग्जाम दे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका लिखा होगा। या 100 मार्क्स का होता है। इसमें 30% आपको लाना जरूरी है ना। और यह आपके मेरिट डिटर्मिनेशन में काम नहीं करता, लेकिन 30% आपको लाना जरूरी है, मेरे नंबर नहीं जुड़ता है मेरिट में। उसके बाद आते हैं, देखिए करेंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2, ये दोनों जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स में होगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में आ जाते हैं जनरल स्टडी 2 में। क्लियर। ये दोनों 300 का, यानी 600 मार्क्स का। ऐसे होंगे आपको 300 मार्क्स का, है ना, 300 नंबर का। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जो कि लिस्ट दिया उसमें से कोई सुनने पड़ेंगे 100 नंबर का। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे। एक ऑप्शनल आपको चूज करने जो अवेलेबल सब्जेक्ट है ना, और उसमें नंबर 100 होंगे। तो ये हो गया मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप इसको क्वालिफाइंग कर जाते हैं तो अब आपको बुलाया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट में, इंटरव्यू में, है ना, जो पास कर जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन। अब पर्सनालिटी टेस्ट यानी आपको इंटरव्यू कितना होगा, 120 मार्क्स का होगा। और यह मैंडेटरी है, यानी अगर आप मेंस निकाल दिए, इंटरव्यू में नहीं गए, तो आप नौकरी नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यह मैंडेटरी है, आपको जाना ही जाना पड़ेगा 120 नंबर के, और इसके नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़ते हैं। क्लियर। तो ये सारे हो गए बीपीएस से रिलेटेड जो अधिसूचना और नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो सारी चीज अभी हम डिस्कस कर लिए। ये मैं डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल है मेरा तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ इससे जानकारी मिली है, तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं सीरीज चला रहा हूँ, उसको फॉलो करेंगे और आपका पीटी जरूर होगा, यानी बीपीएससी आपका हो जाएगा। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।